अगली सुबह आज रुद्राक्ष का बर्थडे था। रुद्राक्ष और पाकी दोनों सो रहे थे। तभी उनका दरवाजा बजता है, जिससे रुद्राक्ष की नींद खुल जाती है। पाकी अभी भी मासूम सा चेहरा बनाकर रुद्राक्ष के गले में हाथ डालकर सो रही थी। रुद्राक्ष उसके सिर पर किस करके उठकर दरवाजा खोल देता है। दरवाजे पर कार्तिक को देखकर रुद्राक्ष बुरा सा मुंह बना देता है, जिसे कार्तिक देख लेता है। रुद्राक्ष बिना किसी भाव के, जी कहिए। कार्तिक अंदर झांकते हुए, वो पाखी जी कहाँ हैं? रुद्राक्ष बीच में आते हुए, वो सो रही है, कुछ काम था क्या? कार्तिक हिचकिचाते हुए, नहीं बस यूं ही उन्हें गुड मॉर्निंग विश करने आया था। रुद्राक्ष बाद में आना, ये कहकर वो जल्दी से कार्तिक के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देता है। कार्तिक बुरा सा मुंह बनाकर वापस अपने कमरे में चला जाता है। रुद्राक्ष जब अंदर आता है तब तक पाखी भी उठ चुकी थी। पाखी मुस्कुराते हुए, गुड मॉर्निंग। रुद्राक्ष बिना किसी भाव के, पाखी मुंह बनाकर, वैसे दरवाजे पर कौन था? रुद्राक्ष उसे देखकर बेटर था। पाखी जानती थी कि आज रुद्राक्ष का बर्थडे है, लेकिन वो उसके सामने ऐसे दिखा रही थी जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। इसलिए पाखी अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। रुद्राक्ष उसे एक नज़र देखकर अपना लैपटॉप लेकर बैठ जाता है। तभी उसे पता चलता है कि आज शाम फिर से उसकी एक मीटिंग है। थोड़ी देर बाद वो उठकर वेटर को कॉल लगाकर कॉफ़ी और नाश्ता मंगवा लेता है। थोड़ी देर बाद जब पाखी आ जाती है तब रुद्राक्ष भी अपने कपड़े लेकर बाथरूम में नहाने चला जाता है। पाखी कांच के सामने खड़े होकर अपने बाल सुखाने लगती है। तभी उसके रूम का दरवाज़ा बजता है। वो जाकर दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पर वेटर नाश्ता लाया था। पाखी उससे नाश्ता लेकर अंदर आ जाती है। तब तक रुद्राक्ष भी आ चुका था। वो दोनों साथ मिलकर नाश्ता करते हैं। पाखी रुद्राक्ष से, आप हमें घुमाने ले जा रहे हैं ना आज? रुद्राक्ष उठते हुए, आज शाम मेरी मीटिंग है। पाखी, हाँ तो शाम को है, आप मुझे अभी घुमाने ले जाइए। रुद्राक्ष जब कुछ नहीं कहता तो पाखी चिढ़ते हुए उससे कहती है, ठीक है मत ले जाइए, मैं कार्तिक जी के साथ चली जाऊंगी। रुद्राक्ष उसे घूरते हुए, मैंने तुमसे कहा था ना कि उससे दूर रहो। पाखी जिद करते हुए, तो आप ले जाइए घुमाने। रुद्राक्ष, आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही जिद नहीं करने लग गई हो। पाखी उसके गाल पर किस करके, अब क्या करूं? मेरे हस्बैंड सीधे सीधे मेरी बात ही नहीं मानते, तो मुझे जिद करनी पड़ती है। आप ले जा रहे हैं या मैं कार्तिक जी के साथ जाऊं? रुद्राक्ष हार मानते हुए, ठीक है मेरी माँ, चलो। पाखी मुस्कुराते हुए, गुड बाय। रुद्राक्ष उसे घूर कर देखता है तो पाखी मासूमियत से दांतों तले अपनी जीभ दबा लेती है। रुद्राक्ष को उसके ऐसा करने से उस पर बड़ा प्यार आता है, लेकिन फिर भी वो शांति खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों होटल से बाहर ड्राइवर के साथ गाड़ी में घूमने निकल जाते हैं। पाखी बार बार जानबूझकर रुद्राक्ष को परेशान कर रही थी, लेकिन रुद्राक्ष शांति से उसकी सारी बातें सुन रहा था। ड्राइवर सबसे पहले उन दोनों को द रिज लेकर जाता है। शिमला केंद्र में स्थित द रिज शिमला एक बड़ी और खुली सड़क है जो मॉल रोड के किनारे स्थित है। रिज एक ऐसी जगह है जहां पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। द रिज में बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाओं के शानदार नज़ारे, विशेष कलाकृतियां बेचने वाली दुकानें देखकर पाखी काफ़ी खुश हो रही थी। रुद्राक्ष बस मुस्कुराती हुई पाखी को देख रहा था। थोड़ी देर घूमने के बाद रुद्राक्ष और पाखी वहीं पास ही के एक रेस्तरां में लंच करके मॉल रोड घूमने निकल जाते हैं। मॉल रोड रिज के नीचे स्थित शिमला की एक ऐसी जगह है जो कई दुकानों, कैफ़े, रेस्तरां, पुस्तक की दुकानों और कई पर्यटक आकर्षणों से भरी हुई है। मॉल रोड शिमला का केंद्र में स्थित है, जिसमें कई रेस्तरां, क्लब, बैंक, दुकानें, डाकघर और पर्यटन कार्यालय स्थित है। पाखी सच में शिमला आकर काफ़ी खुश थी। ये बात उसके चेहरे से ही पता चल रही थी। हालांकि रुद्राक्ष पाखी से ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वो उसे आराम से सारी जगह अच्छे से घुमा रहा था। शाम के 4 बजे वो दोनों वापस होटल आ जाते हैं, क्योंकि 5 बजे रुद्राक्ष को मीटिंग के लिए निकलना था। कमरे में आकर रुद्राक्ष तैयार होकर 8 बजे तक आने का बोलकर अपनी मीटिंग के लिए निकल जाता है। रुद्राक्ष के जाते ही पाखी
कार्तिक को कॉल लगा लेती है, क्योंकि यहाँ उसकी जान पहचान का कोई और नहीं था। थोड़ी देर बाद कार्तिक पाकी के बुलाने पर उसके कमरे में आ जाता है। पाकी कार्तिक को रुद्राक्ष के नाराज होने और उसके बर्थडे की बात बता देती है। कुछ देर सोचने के बाद कार्तिक होटल के मैनेजर को बुलाकर रूम डेकोरेशन के लिए बोल देता है। मैनेजर मुस्कुराते हुए कुछ लोगों को पाकी के कमरे में भेज देता है। लगभग 6 बजे तक वो सारे लोग रूम को अच्छे से सजा देते हैं। पाकी की आंखें रूम देखते ही चमक उठती हैं। पाकी कार्तिक से खुश होते हुए थैंक यू सो मच कार्तिक जी। कार्तिक मुस्कुराते हुए अरे प्लीज पाकी जी थैंक यू बोलकर पराया मत कीजिए, और वैसे भी आपने वो लाइन तो सुनी ही होगी ना, दोस्तों में नो सॉरी नो थैंक यू। पाकी कार्तिक के ऐसा बोलने पर हंस देती है। तभी कार्तिक कहता है वैसे मानना पड़ेगा, आपके हस्बैंड सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव भी हैं। फिर वो पाकी को सुबह वाली बात बता देता है, जिससे पाकी को रुद्राक्ष पर बड़ा प्यार आता है। पाकी रुद्राक्ष के लिए केक ऑर्डर कर देती है, जो थोड़ी ही देर में आ जाता है। कार्तिक भी रुद्राक्ष के आने से पहले ही अपने कमरे में चला जाता है। पाकी को सोचते हुए मुस्कुराकर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो नहाकर बाहर आकर कांच के सामने खड़ी होकर अपना हल्का सा मेकअप कर लेती है। पाकी ने आज पहली बार शॉर्ट डार्क रेड वन पीस पहना था, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उस वन पीस में पाकी की गोरी और पतली टांगें काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थीं। पाकी पूरे कमरे की लाइट बंद करके वहीं बैठकर रुद्राक्ष का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद जब पाकी को दरवाजे पर किसी के आने की आहट होती है, तो वो मुस्कुरा देती है। दरवाजे पर किसी की आहट सुनकर पाकी मुस्कुरा देती है। रुद्राक्ष कमरे में अंधेरा देखकर काफ़ी हैरान होता है। वो जैसे ही लाइट ऑन करने लगता है, पाकी पीछे से आकर रुद्राक्ष को गले से लगा लेती है। पाकी मुस्कुराते हुए धीरे से हैप्पी बर्थडे रुद्र, आई लव यू। रुद्राक्ष ये सुनकर मुस्कुरा देता है। उसे सच में काफ़ी खुशी हो रही थी। पाकी दरवाज़ा बंद करके लाइट चालू कर देती है। रुद्राक्ष पाकी को वन पीस में देखकर मुस्कुरा देता है, क्योंकि पाकी सच में आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। रुद्राक्ष पाकी से तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा बर्थडे है? पाकी उसके गले लगकर आर्यन रूही ने बताया था। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए हाँ। पाकी उसके गाल पर किस करके आप मुझसे अभी भी नाराज हैं क्या? रुद्राक्ष नामे अपना सर हिला देता है, जिससे पाकी खुश होते हुए हल्के से उसके होठों पर किस कर देती है। पाकी रुद्राक्ष का हाथ पकड़कर चलिए केक काटते हैं। पाकी रुद्राक्ष को लाकर चेयर पर बैठा देती है, जिसके सामने एक टेबल पर केक रखा हुआ था। पाकी रुद्राक्ष के पास खड़ी होकर उससे केक काटने को कहती है, तो रुद्राक्ष पाकी को अपनी गोद में बैठा देता है। पाकी रुद्राक्ष के ऐसा करने से शर्मा जाती है। रुद्राक्ष पाकी का हाथ पकड़कर अपने हाथ से केक कट कर देता है और उसे खिलाता है। थैंक यू जान। पाकी उसको केक खिलाकर मुस्कुराते हुए उसके गाल पर किस करके हैप्पी बर्थडे, आई लव यू सो मच। रुद्राक्ष उसके गाल पर किस करके आई लव यू टू। तभी पाकी को कुछ शरारत सूझती है और वो थोड़ा सा केक लेकर उसके गाल और नाक पर लगा देती है। रुद्राक्ष उसे घूर कर देखता है, तो वो अपने दांत दिखाकर मुस्कुरा देती है और उठने लगती है। तभी रुद्राक्ष उसे खींचकर वापस अपनी गोद में बैठा देता है। रुद्राक्ष अपना गाल आगे करके चलो मेरा गाल साफ करो। पाकी अपना हाथ उठाकर रुद्राक्ष का गाल साफ करने लगती है, तो रुद्राक्ष उसका हाथ पकड़कर कहता है ऐसे नहीं। पाकी उसको मासूमियत से देखते हुए तो कैसे। रुद्राक्ष थोड़ा सा केक लेकर पाकी के गाल, नाक और होठों पर लगा देता है। पाकी उसे हैरानी से देखने लगती है, तो रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए पहले उसके गाल पर चूमते हुए उसका केक अपने होठों से साफ कर देता है। पाकी की आंखें रुद्राक्ष को ऐसा करते देखकर हैरानी से फैल जाती हैं। फिर रुद्राक्ष उसके नाक और होठों को भी चूमते हुए केक साफ कर देता है। पाकी रुद्राक्ष के किस करने पर अपनी आंखें बंद कर देती है। थोड़ी देर तक पाकी के होठों पर किस करने के बाद रुद्राक्ष उससे अलग होकर मुस्कुराते हुए उसके मासूम चेहरे को देखने लगता है।
आज इतने दिनों बाद पाखी को किस करके रुद्राक्ष के दिल को काफ़ी सुकून मिल रहा था। पाखी रुद्राक्ष के हटने पर धीरे से अपनी आंखें खोलकर रुद्राक्ष की उन नसीली नीली आंखों में देखने लगती है, जिसमें उसे अपने लिए ढेर सारा प्यार नजर आ रहा था। रुद्राक्ष अपना गाल पाखी की तरफ करके, चलो अब साफ करो। पाखी मासूमियत से नामे अपना सर हिला देती है, तो रुद्राक्ष उसे घूरते हुए कहता है, करो, वरना मैं फिर से तुमसे नाराज हो जाऊंगा। पाखी ये सुनते ही जल्दी से रुद्राक्ष के गाल पर अपने होठ रखकर केक साफ कर देती है, जिससे रुद्राक्ष के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। फिर वो रुद्राक्ष के नाक पर भी किस करके उसके नाक पर से भी केक साफ कर देती है। पाखी उसे देखते हुए अब खुश। रुद्राक्ष नामे सर हिलाकर मुस्कुराते हुए केक लेकर अपने होठ पर लगा देता है। पाखी ये देखकर जल्दी से रुद्राक्ष की गोद से उठने लगती है, तो रुद्राक्ष उसे वापस खींचकर अपनी गोद में बैठा देता है। पाखी अपनी बढ़ती धड़कनें काबू करते हुए रुद्राक्ष से कहती है, प्लीज रुद्र। रुद्र शरारत से उसकी आंखों में देखते हुए, किस्मी जान। पाखी हल्के से नामे अपना सर हिला देती है, तो रुद्राक्ष उसे अपने ऊपर से हटाकर खिड़की में जाकर खड़ा हो जाता है। पाखी सोचती है कि रुद्राक्ष शायद उससे गुस्सा हो गया है, इसीलिए वो आकर रुद्राक्ष को गले लगा लेती है। रुद्राक्ष की पीठ पाखी की तरफ थी, इसीलिए वो पाखी के ऐसा करने पर मुस्कुरा देता है। पाखी, अच्छा ठीक है, मैं आपको किस करूँगी, प्लीज आप नाराज मत हो। रुद्राक्ष उसके सामने घूमकर, ठीक है करो। पाखी, पहले अपनी आंखें बंद करिए। रुद्राक्ष उसे देखते हुए, वो तो मैं नहीं करूँगा। पाखी मासूमियत से उसे देखने लगती है, तो रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। पाखी एक गहरी सांस लेकर जल्दी से रुद्राक्ष के होठों पर अपने होठ रख देती है। हल्के से किस करके जब पाखी रुद्राक्ष से अलग होने लगती है, तो रुद्राक्ष उसका चेहरा पकड़कर उसके लिप्स पर डीपली किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद रुद्राक्ष पाखी से अलग होकर उसके सिर पर अपना सिर लगाकर जोर जोर से सांसें लेने लगता है। सांसें तो पाखी की भी हद से ज़्यादा बड़ी हुई थीं। थोड़ी देर बाद पाखी रुद्राक्ष से अलग होकर उसे कहती है, चलिए खाना खाते हैं। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिलाकर पाखी के साथ चेयर पर आकर बैठ जाता है। पाखी कमरे की लाइट बंद करके टेबल पर रखी मोमबत्तियां जला देती है। रुद्राक्ष बस चेयर पर बैठकर प्यार से मोमबत्तियों में चमक रहे पाखी के खूबसूरत चेहरे को निहार रहा था। मोमबत्तियां जलाकर पाखी रुद्राक्ष के पास चेयर खींचकर उसके पास बैठ जाती है। रुद्राक्ष जब टेबल पर खाना देखता है, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और बढ़ जाती है, क्योंकि आज सारा खाना उसकी पसंद का था। पाखी मुस्कुराते हुए रुद्राक्ष को देखकर उसके लिए खाना सर्व कर देती है। मलाई कोफ्ते, कढ़ाई पनीर, रसगुल्ले और गाजर का हलवा देखकर रुद्राक्ष खुश हो जाता है। वो दोनों प्यार से एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। थोड़ी देर बाद पाखी उठकर वहीं रखे एक छोटे से म्यूजिक प्लेयर में सॉन्ग प्ले करके रुद्राक्ष की तरफ अपना हाथ बढ़ा देती है। रुद्राक्ष भी मुस्कुराते हुए पाखी के खूबसूरत हाथ में अपना हाथ रख देता है। कमरे में अभी भी अंधेरा था, लेकिन मोमबत्तियों की रोशनी कमरे को हल्का सा जगमगा रही थी। रुद्राक्ष पाखी की पतली सी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने बेहद करीब खींचकर डांस करने लगता है। पाखी रुद्राक्ष के सीने पर अपना सर रखकर उसकी धड़कनें सुनने लगती है। 2 मिनट बाद रुद्राक्ष पाखी का हाथ पकड़कर उसे गोल गोल घुमाकर अपनी बाहों में भर लेता है। रुद्राक्ष पाखी को अपनी गोद में उठाकर बेड की तरफ बढ़ जाता है। पाखी शर्माते हुए उसके सीने पर अपना सर रख देती है। रुद्राक्ष पाखी को बेड पर लिटाकर उसके ऊपर आ जाता है। पाखी बस अपनी बढ़ती धड़कन के साथ रुद्राक्ष की नीली आंखों में देख रही थी। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए अपना कोट और शर्ट उतारकर साइड में फेंक देता है। पाखी उसे ऐसा करते देखकर प्यार से उसकी आंखों में देखने लगती है। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए पाखी के होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लेता है। अभी भी धीरे धीरे सॉन्ग बज रहा था। गाने के बोल के साथ साथ रुद्राक्ष और पाखी का प्यार का रंग चढ़ता जा रहा था। सारे सिकवे गिले भुलाकर आज वो दोनों एक हो चुके थे। अगली सुबह रुद्राक्ष की नींद पाखी से पहले खुल जाती है। अपने सीने पर सर रखे आराम से सोती हुई पाखी को देखकर रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए उसके सर पर किस कर देता है। रुद्राक्ष प्यार से पाखी की नाजुक खुली कमर पर
अपने हाथ घुमाते हुए अभी भी पाखी के मासूम चेहरे को देख रहा था। पाखी की नींद रुद्राक्ष के ठंडे हाथों का स्पर्श पाकर खुल जाती है। पाखी अपना सिर रुद्राक्ष के सीने से हटाकर उसकी अलसाई हुई नसीली नीली आंखों में देखने लगती है। रुद्राक्ष से नजरें मिलाते ही पाखी कल रात की बात सोचकर शर्मा जाती है। रुद्राक्ष भी उसके शर्म से लाल हुए गालों को चूम लेता है। पाखी मुस्कुराते हुए एक बार फिर से उसके सीने से लग जाती है। पाखी रुद्राक्ष के गाल पर किस करके गुड मॉर्निंग रुद्र। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए वेरी गुड मॉर्निंग माय लव। पाखी हल्के से उसके सीने को चूमकर फिर से उसके सीने पर सर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र मुस्कुराते हुए जान। पाखी अपना सर उठाकर उसके सामने देखते हुए जी। रुद्राक्ष आई लव यू। पाखी उसके होठों पर किस करके आई लव यू टू। आई लव यू मोर देन माई लाइफ। रुद्राक्ष हंसते हुए सच में। पाखी हैरानी से उसकी आंखों में देखते हुए आपको कोई शक है। रुद्राक्ष उसकी आंखों में देखते हुए हम। पाखी उसके ऊपर से उठते हुए चौंक कर क्या। रुद्राक्ष उसे वापस अपने ऊपर खींचकर ठीक है तो फिर साबित करो। पाखी उसे देखते हुए कैसे। रुद्राक्ष शरारत से उसकी आंखों में देखते हुए मुझे प्यार करो। पाखी उसके सीने पर मारते हुए आप ना बहुत बुरे हैं। रुद्राक्ष उसके हाथ पकड़कर हंसते हुए हाय बस भी करो यार, मार डालोगी क्या। पाखी उसके होठों पर हाथ रखकर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप। रुद्राक्ष उसके हाथ पर किस करके नहीं करता बस। पाखी उसके कमर में अपने हाथ लपेटकर उसके होठों पर किस करके प्लीज ऐसी बातें मत किया कीजिए, जान निकल जाती है मेरी। एक आप ही तो हैं इस मेरी दुनिया में, बल्कि आप ही मेरी दुनिया हैं। प्लीज रुद्र कभी मुझे छोड़कर मत जाना, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी आपके बिना। रुद्र उसके सिर पर किस करके कभी नहीं। अब वापस मुंबई चलना है या शिमला घूमना है। पाखी मुस्कुराते हुए वापस मुंबई चलते हैं। रुद्राक्ष उठते हुए पाखी को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में बढ़ जाता है। ठीक है फिर, पर पहले नहा लेते हैं। पाखी शर्माते हुए उसके सीने से लगकर रुद्र आप ना सच में बहुत बदमाश हैं। रुद्राक्ष हंसते हुए पाखी को सावर के नीचे खड़ा करके अच्छा मैंने क्या बदमाशी की। पाखी ये सुनकर अपनी नज़रें झुका लेती है। रुद्राक्ष भी मुस्कुराते हुए सावर चालू कर देता है। शिमला में वैसे भी काफ़ी ठंड थी, इसलिए गर्म पानी में वो दोनों भीग रहे थे। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए पाखी की कमर में हाथ डालकर उसे अपने पास खींच लेता है। अचानक ऐसे खींचने से पाखी सीधा रुद्राक्ष के सीने से जा लगती है। रुद्राक्ष के खुले गोरे सीने को देखकर एक बार फिर पाखी का दिल तेजी से धड़क उठता है। पाखी बस अपने तेज चल रही सांसों के साथ रुद्राक्ष की नीली आंखों में देख रही थी। रुद्राक्ष भी उसे ऐसे खुद को देखता पाकर अपनी गोद में उठाकर वापस कमरे की तरफ बढ़ जाता है। रुद्राक्ष एक बार फिर पाखी को बेड पर लिटाकर उसके होठों पर, चिन पर, नेक पर और भी सारी जगहों पर किस करने लगता है। रुद्राक्ष के प्यार में पाखी भीगती जा रही थी। एक बार फिर वो दोनों दुनिया को भुलाकर एक हो चुके थे। थोड़ी देर बाद पाखी थक हार कर रुद्राक्ष की बाहों में ही सो जाती है। रुद्राक्ष पाखी को एक नज़र देखकर नहाने चला जाता है। थोड़ी देर बाद रुद्राक्ष नहाकर आकर पाखी को जगाता है। वो दोनों तैयार होकर वापस मुंबई के लिए निकल जाते हैं। पाखी कार्तिक से मिलकर उसे कल की तैयारी के लिए थैंक्स बोलना चाहती थी, लेकिन जल्दबाजी में वो ये भूल गई थी। इसीलिए वो उसे मुंबई पहुंचकर थैंक्स बोलने की सोच लेती है। रुद्राक्ष के साथ पाखी का सफ़र काफ़ी अच्छे तरीके से गुजरता है। शिमला आते वक्त पाखी जितना बोर हुई थी, उतना ही वापस लौटते वक्त वो एंजॉय कर रही थी। 2 घंटे बाद उन दोनों का पहला खूबसूरत सफ़र खत्म हो जाता है। एयरपोर्ट पर पहले ही आर्यन ने उन्हें लेने के लिए गाड़ी भेज दी थी। रुद्राक्ष और पाखी फ्लाइट से उतरकर सीधा गाड़ी में बैठकर घर आ जाते हैं। रुद्राक्ष और पाखी को वापस आया देखकर रूही और कशिश काफ़ी खुश होती हैं। दोनों उन दोनों को आता देखकर मुस्कुराते हुए उनके गले लग जाती हैं। कशिश रुद्राक्ष की गोद में चढ़कर मिस यू डैडी। रुद्राक्ष उसके गाल पर किस करके ओह माई प्रिंसेस मिस यू टू बेटा। रूही पाखी के गले लगकर धीरे से उसके कान में क्या बात है भाभी, भाई के होठों से तो मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही। इसका मतलब हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा। पाखी ये सुनकर शर्माते हुए
अपना सर हाँ में हिला देती है, जिसे देखकर रूही खुश हो जाती है। कशिश पाकी से, मम्मा पापा आप मेरे लिए शिमला से क्या लाए? पाकी कशिश को रुद्राक्ष की गोद से लेकर, हम ना आपके लिए डॉल लाए हैं, वही आपकी फेवरेट जलपरी वाली। कशिश खुश होते हुए, सच में मम्मा? पाकी उसके गाल को चूम कर, हाँ मेरा प्यारा बच्चा। कशिश उत्सुकता से, तो जल्दी दिखाओ ना। पाकी कशिश को ले जाकर सोफे पर बैठा देती है। उसके पास ही रुद्राक्ष और रूही भी बैठ जाते हैं। पाकी अपने बैग में से एक डॉल निकालकर कशिश को दे देती है। कशिश भी उसे देखकर खुश हो जाती है। कशिश पाकी के गले लगकर खुशी से, थैंक यू सो मच मम्मा। रुद्राक्ष हैरानी से, अरे बस मम्मा को थैंक यू, ये तो गलत बात है ना प्रिंसेस। मैंने और आपकी मम्मा ने मिलकर ये डॉल लाई है। पाकी ये सुनकर मुस्कुरा देती है। कशिश पाकी के पास से उठकर रुद्राक्ष की गोद में चढ़ जाती है। रुद्राक्ष भी ये देखकर खुश हो जाता है। कशिश उसके गाल पर किस करके, थैंक यू माय स्वीट डैडी। रुद्राक्ष जोर से उसके दोनों गालों पर किस करके, हाय योर मोस्ट वेलकम बच्चा। कशिश अपनी डॉल को लेकर अपने कमरे में खेलने के लिए भाग जाती है। पाकी रूही को भी उसके और आर्यन के लिए लाई हुई कपल कैप देती है। रूही भी उसे देखकर खुश हो जाती है। थोड़ी देर वहीं बैठने के बाद रूही पाकी और रुद्राक्ष को आराम करने का बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। पाकी खड़े होकर जैसे ही अपने कमरे की तरफ बढ़ती है, रुद्राक्ष उसे अपनी गोद में उठाकर कमरे की तरफ बढ़ जाता है। पाकी हैरानी से उसे देखने लगती है तो रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए उसके सामने अपनी इकाई विंग कर देता है, जिससे पाकी हल्के से उसके सीने पर मारकर धीरे से हंस देती है। कमरे में पहुंचकर वो दोनों कपड़े चेंज करके गहरी नींद में सो जाते हैं। शाम को रुद्राक्ष की नींद पाकी से पहले खुल जाती है। रुद्राक्ष जब टाइम देखता है तो रात के 8 बज रहे थे। रुद्राक्ष प्यार से पाकी के सर पर हाथ घुमाते हुए उससे कहता है, जान उठ, 8 बज रहे हैं, बच्चा डिनर नहीं करना क्या? पाकी अपने आप को ब्लैंकेट से ढकते हुए, प्लीज ना बेबी सोने दो। रुद्राक्ष बेबी सुनकर हंस देता है। क्या कहा तुमने, बेबी? रुद्राक्ष पाकी के ऊपर से ब्लैंकेट हटाकर उसके ऊपर लेटकर वापस दोनों को ब्लैंकेट से कवर करते हुए, बच्चा तुमने मुझे बेबी कहा, चलो फिर अब अपने बेबी की बात मानकर उसे किस करो। पाकी अपनी आंखें हल्की सी खोलकर, प्लीज ना सोने दीजिए रुद्र। रुद्राक्ष उसके चेहरे पर किस करते हुए, उठो उठो उठो, पहले डिनर करो फिर सो जाना। पाकी रुद्राक्ष का चेहरा पकड़कर, रुद्र प्लीज ना, मुझे परेशान मत कीजिए, मुझे नहीं खाना, आप खा लीजिए। रुद्राक्ष उठते हुए, ठीक है, अगर तुम नहीं चलोगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। पाकी उठते हुए उसके गले लगकर, आप ना बच्चे हैं बिल्कुल। ठीक है रुकिए, मैं आती हूँ मुंह धोकर, फिर चलते हैं। रुद्राक्ष खुशी से उसके गाल पर किस करके, हाय मेरी जान, लव यू सो मच। पाकी उसके गाल पर हल्के से पिंच करके, बदमाश लव यू टू। पाकी उठकर बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों मुस्कुराते हुए नीचे आ जाते हैं। रूही और आर्यन भी उन दोनों को मुस्कुराता हुआ देखकर एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं। रुद्राक्ष और पाकी दोनों आकर चेयर पर बैठ जाते हैं। आर्यन मुस्कुराते हुए, आ गए आप दोनों, कैसा लगा भाभी आपको शिमला? पाकी मुस्कुराते हुए, बहुत खूबसूरत। आर्यन रुद्राक्ष से, और भाई तेरी मीटिंग? रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए, अच्छी थी, तू बता ऑफिस में सब कैसा है, रुचि कैसी है? आर्यन मुस्कुराते हुए, रुचि बिल्कुल ठीक है, ऑफिस में भी सब ठीक हैं। रुद्राक्ष हाँ बोलकर खाना खाने लगता है। रुद्राक्ष और पाकी मिलकर दोनों कशिश को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। थोड़ी देर बाद रुद्राक्ष का फ़ोन बजता है। नंबर देखकर रुद्राक्ष मुस्कुरा देता है, जिसे पाकी बहुत अच्छे से नोटिस करती है। रुद्राक्ष सबसे आने का बोलकर एक साइड चला जाता है। पाकी बड़े गौर से रुद्राक्ष को फ़ोन पर बात करते देख रही थी। थोड़ी देर बाद रुद्राक्ष वापस आकर चेयर पर बैठकर कहता है, रुचि का फ़ोन था, वो और ऋषि कल शादी कर रहे हैं। पाकी रुचि का नाम सुनकर खुद की ही बेवकूफ़ी पर मन ही मन में हंस देती है। आर्यन मुस्कुराते हुए, सच में ये तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, मैं बहुत खुश हूँ रुचि के लिए। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए, मैं भी।
थोड़ी देर बाद सभी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। रुद्राक्ष और पाखी को भी सफ़र की थकान के कारण फिर से लेटते ही नींद आ जाती है। अगली सुबह वो सब तैयार होकर रुचि के घर के लिए निकल जाते हैं। पाखी और रूही ने साड़ी और रुद्राक्ष आर्यन ने 3 पीस सूट पहना था। वहीं हमारी प्यारी सी कशिश ने वाइट फ्रॉक पहनी थी। रुचि उन सभी को देखकर बहुत खुश होती है। ऋषि की फैमिली में उसकी मॉम के सिवा और कोई नहीं था, इसलिए उन दोनों ने कोर्ट मैरिज करने की सोची थी। ऋषि और उसकी माँ भी रुचि के घर आ चुके थे। ऋषि रुद्राक्ष को वहाँ देखकर बहुत खुश होता है। ऋषि रुद्राक्ष और आर्यन से गुड आफ्टरनून सर। रुद्राक्ष और आर्यन एक साथ गुड आफ्टरनून ऋषि। रुद्राक्ष ऋषि से तो भाई फाइनली अपनी प्यारी सी बहन तुझे सौंप रहा हूँ। इसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समझा तू? वरना तू मुझे अच्छे से जानता है। पाखी रुद्राक्ष को आंखें दिखाते हुए रुद्राक्ष हंसते हुए, मजाक कर रहा हूँ जान, लेकिन फिर भी मेरी प्यारी सी बहन का ख्याल रखना। ऋषि मुस्कुराते हुए, जरूर सर, मैं आपकी बहन का खुद से भी ज़्यादा ख्याल रखूँगा। रुद्राक्ष उसके गले लगते हुए, हमें तुमसे यही उम्मीद है। थोड़ी देर बाद वो सभी कोर्ट के लिए निकल जाते हैं। ऋषि की तरफ से पाखी और उसकी मॉम सिग्नेचर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ रुचि के लिए आर्यन और रुद्राक्ष सिग्नेचर करते हैं। शादी की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके वो सभी बाहर आ जाते हैं। रुद्राक्ष ऋषि से, तो फिर बताओ पार्टी का क्या प्लान है? ऋषि हिचकिचाते हुए, वो सर हमने अभी तक कुछ सोचा नहीं है। रुद्राक्ष रुचि से, क्या मतलब नहीं सोचा है? रुचि, वो भाई दरअसल ऋषि जी की मॉम की तबीयत ठीक नहीं रहती है, बस इसीलिए हम दोनों ने जल्दी में ही शादी कर ली। दरअसल रिसेप्शन पार्टी के लिए हमने सोचा ही नहीं। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए रुचि के सर पर हाथ रखकर, अरे मेरा प्यारा बच्चा, तू उदास क्यों हो रही है? तेरा भाई है ना, बस तू शाम को तैयार रहना, सारा इंतजाम मैं कर लूँगा। रुचि हिचकिचाते हुए, लेकिन भाई आप कैसे? पाखी उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए, हम क्यों नहीं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे भाई और भाभी हैं ना, हम सब संभाल लेंगे। तुम बस ऋषि जी के साथ तैयार रहना शाम को। रूही रुचि से, हाँ दी, अब हम कोई ना नहीं सुनेंगे। कशिश मुस्कुराते हुए, आप भी मेरी बुआ हो। रुचि उसको गोद में उठाकर, यस बच्चा, हम भी आपकी बुआ हैं। कशिश खुश होते हुए, यस, मतलब अब मेरी दो बुआ हैं। ऋषि की मॉम भी ये सब देखकर बहुत खुश होती हैं। रुद्राक्ष रुचि के भाई चिराग से भी मिलता है। चिराग भी रुद्राक्ष से मिलकर बहुत खुश होता है। रुद्राक्ष रुचि और चिराग को अपने साथ अपने घर ले जाता है। ऋषि बेचारा रुचि के साथ कुछ वक्त बिताना चाहता था, लेकिन रुद्राक्ष के होते हुए ये मुमकिन नहीं था, इसलिए वो भी अपनी माँ के साथ अपने घर चला जाता है। रुद्राक्ष घर आकर रुचि से थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बोल देता है। रुचि और चिराग गेस्ट रूम में, पाखी अपने रूम में और रूही कशिश के रूम में रेस्ट करने चली जाती है। रुद्राक्ष और आर्यन वहीं हॉल में बैठकर शाम की तैयारी करने लगते हैं। शाम तक इतना जल्दी ये सब करना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन वो कहते हैं ना कि पैसे से सब कुछ किया जा सकता है। रुद्राक्ष और आर्यन ने मिलकर एक रिसोर्ट बुक किया था। रुद्राक्ष का ही एक दोस्त था जिसकी इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी थी। रुद्राक्ष ने उसे ही डेकोरेशन का जिम्मा सौंपा था। सारे काम खत्म करके रुद्राक्ष लास्ट में इंडिया के सबसे बेस्ट डिजाइनर को कॉल करके घर बुला लेता है। वो डिजाइनर अपने साथ पहले से ही बहुत से लहंगे और गाउन लाया हुआ था, क्योंकि शाम तक कोई भी ड्रेस नहीं बनवाई जा सकती थी। रुद्राक्ष सभी को डिजाइनर के आने के बाद हॉल में ही बुला लेता है। रुचि भी रुद्राक्ष का प्यार देखकर बहुत खुश थी। पाखी अपने लिए एक डार्क ग्रीन लहंगा पसंद करती है। रुद्राक्ष भी पाखी से मिलता जुलता ही डार्क ग्रीन सूट ले लेता है। रूही अपने लिए ग्रे कलर की गाउन लेती है। आर्यन भी अपनी बीवी की मैच का ग्रे सूट ले लेता है। कशिश के लिए येलो गाउन और चिराग के लिए उन्होंने एक ब्लैक सूट पसंद किया था। रुचि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या ले, तो रूही और पाखी मिलकर उसके लिए गोल्डन गाउन सेलेक्ट करती हैं। रुद्राक्ष और आर्यन मिलकर ऋषि के लिए ब्लैक 3 पीस सूट और ऋषि की मॉम के लिए रूही पाखी एक डार्क ब्लू साड़ी पसंद करती है। सबके कपड़े देकर वो डिजाइनर चली जाती है। रुद्राक्ष भी शाम के 5 बजे ऋषि को फ़ोन करके घर बुला लेता है।
सभी तैयार होकर नीचे हॉल में आ जाते हैं। ऋषि आज काफ़ी स्मार्ट लग रहा था, बिल्कुल दूल्हे मियाँ स्टाइल में। रुचि भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऋषि की तो नज़रें रुचि को देखकर उस पर ही ठहर जाती हैं। रुद्राक्ष और पाखी, आर्यन और रूही भी आज परफेक्ट कपल लग रहे थे। कशिश, ऋषि की मॉम और चिराग भी काफ़ी प्यारे लग रहे थे। रुद्राक्ष, पाखी और रुचि एक कार में, आर्यन, रूही और कशिश एक कार में, ऋषि, उसकी मॉम और चिराग एक कार में रिसोर्ट के लिए निकल जाते हैं। ऋषि की फैमिली में ज़्यादा कोई नहीं था, बस उसके 2 मामा, एक बुआ और एक मौसी की फैमिली आई थी। उसके साथ ही ऋषि और रुचि की फ्रेंड्स को भी रुद्राक्ष, आर्यन ने मिलकर बुलाया था। पूरे ऑफिस का स्टाफ भी अपने बॉस के मैनेजर की शादी में हाजिर था। सभी काफ़ी खुश थे। कशिश चिराग के साथ पहले ही अंदर जा चुकी थी। रुद्राक्ष ने रुचि को पाखी और रूही के साथ पहले ही पीछे वाले रास्ते से ऊपर भेज दिया था, क्योंकि वो रुचि की एंट्री ग्रांड तरीके से करवाना चाहते थे। बेचारा ऋषि तो रुचि को जी भर कर प्यार से देख भी नहीं पाया था कि उससे पहले ही रुद्राक्ष ने उसे ऊपर भेज दिया। रुद्राक्ष और आर्यन ऋषि को अपने साथ अंदर ले आए। थोड़ी देर उसके फ्रेंड से मिल लेने के बाद रुद्राक्ष ने ऋषि को स्टेज पर भेज दिया था। रुद्राक्ष अपने कुछ फ्रेंड से बात करके रुचि को लेने ऊपर चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक फ्लैश लाइट सीढ़ियों पर पड़ती है। शानदार गोल्डन गाउन पहने रुचि पाखी और रुद्राक्ष के साथ सीढ़ियां उतर रही थी। रुचि का एक हाथ रुद्राक्ष ने और दूसरा हाथ पाखी ने पकड़ रखा था। उन तीनों को देखकर सब मुस्कुरा देते हैं। ऋषि तो बस मुंह खोले रुचि को ही देख रहा था। स्टेज के पास आकर ऋषि जैसे ही रुचि की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, रुद्राक्ष उसके हाथ में अपना हाथ रखकर टेढ़ा मुस्कुराते हुए रुचि को स्टेज पर ले जाकर खड़ा कर देता है। बेचारा ऋषि रोनी सूरत बनाकर एक नज़र पाखी की तरफ देखकर कहता है, भाभी प्लीज। पाखी ये देखकर हंसते हुए ऋषि का हाथ पकड़कर उसे रुचि के पास ले जाकर खड़ा कर देती है और रुचि का हाथ ऋषि के हाथ में देकर रुद्राक्ष का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ स्टेज से नीचे ले जाती है। रुद्राक्ष के जाने के बाद ऋषि चैन की सांस लेता है और हल्का सा मुस्कुराते हुए रुचि से कहता है, मानना पड़ेगा, आज तुम सच में अप्सरा लग रही हो। रुचि हल्का सा शर्मा कर, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऋषि खुशी से, हाय सच में, थैंक यू। वैसे ये रुद्राक्ष भाई ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हैं यार। रुचि हल्का सा हंसकर, वो बस आपको यूं ही परेशान कर रहे थे। ऋषि उसे देखते हुए, हंस लो जितना हंसना है बेटा, क्योंकि अब तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। एक एक चीज़ का बदला लूँगा। रुचि मुस्कुराते हुए, अच्छा ले लेना। ऋषि भी ये सुनकर हंस देता है। पाखी रुद्राक्ष का हाथ पकड़कर उसे स्टेज से नीचे ले जाती है। रुद्राक्ष उसे देखते हुए, जान कहाँ ले जा रही हो, छोड़ो ना मुझे, रुचि के पास जाना है। पाखी उसे घूर कर देखती है तो वो चुप हो जाता है। पाखी उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर कमरे में ले आती है। पाखी कमरे का दरवाज़ा बंद करके अपने दोनों हाथ अपने सीने पर लपेटकर रुद्राक्ष को देखने लगती है। रुद्राक्ष उसे देखकर, ऐसे क्यों देख रही हो। पाखी की आंखें ये सुनकर नम हो जाती हैं। रुद्राक्ष पाखी की आंखें देखकर परेशान होकर उसके पास आ जाता है। रुद्राक्ष पाखी का चेहरा अपने हाथों में लेकर, हे जान क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। पाखी उसके सीने पर मारकर, एक तो मैं आपके लिए इतने अच्छे से तैयार हुई हूँ और एक आप हो जिसने सुबह से मुझे ढंग से देखा भी नहीं है। सही कहते हैं लोग, शादी के थोड़े समय बाद सब बदल जाते हैं। रुद्राक्ष को ये सुनकर हंसी आ जाती है। वो पाखी का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचकर उसे अपने सीने से लगा लेता है। हाय मेरा प्यारा सा बच्चा, किसने कहा कि मैंने तुम्हें सुबह से नहीं देखा, बल्कि मेरी नज़रें तो सुबह से तुम पर से हट ही नहीं रही हैं। और रही बात ऋषि को परेशान करने की, तो अब उसे इतनी प्यारी सी बहन दी है तो थोड़ा परेशान करना तो बनता है ना। पाखी हंसते हुए, आप ना सच में बहुत बुरे हैं। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए उसके गाल पर किस करके, अच्छा कितना बुरा हूँ मैं। पाखी मुस्कुराते हुए, बहुत। रुद्राक्ष उसके नाक पर किस करके, सच में। पाखी हंसते हुए, बस कीजिए अब और चलिए नीचे, सब इंतजार कर रहे होंगे। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए, हाँ चलो। पाखी और रुद्राक्ष दोनों मुस्कुराते हुए नीचे आ जाते हैं। रूही और आर्यन भी एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे थे। थोड़ी देर बाद सभी कपल डांस करते हैं। प्रोग्राम काफ़ी अच्छा था।
सभी बहुत खुश थे। सभी मेहमान खाना खाकर घर जा चुके थे। अब रिसोर्ट में सिर्फ घर के ही लोग रह गए थे। ऋषि की मॉम की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए ऋषि रुद्राक्ष से जाने के लिए कहता है। रुद्राक्ष भी मुस्कुराते हुए ऋषि के गले लगकर उससे धीरे से कहता है, सॉरी तुझे परेशान किया, लेकिन अब इतनी अच्छी बहन दी है तो थोड़ा परेशान करना तो बनता है ना। ऋषि भी ये सुनकर मुस्कुरा देता है। रुद्राक्ष रुचि के सर पर हाथ रखकर उसे एक लिफाफा देता है। उस लिफाफे में स्विट्जरलैंड के 15 दिन के हनीमून टिकट थे। रुचि ये देखकर हैरानी से रुद्राक्ष को देखने लगती है। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए, तूने ही मुझे कहा था ना कि स्विट्जरलैंड तेरी सबसे पसंदीदा जगह है और वहाँ तू हमेशा से जाना चाहती थी, तो बस एक भाई की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट समझकर रख ले। थोड़ी देर बाद ऋषि की मॉम रुचि और चिराग ऋषि के घर की तरफ निकल जाते हैं। चिराग अब ऋषि के घर रुचि के साथ ही रहने वाला था। रुद्राक्ष आर्यन के कान में कुछ कहता है, जिसे सुनकर आर्यन मुस्कुराते हुए कशिश को अपनी गोद में उठाकर रूही का हाथ पकड़कर गाड़ी में बैठ जाता है। रूही आर्यन से रुद्राक्ष और पाखी के बारे में पूछता है तो आर्यन उसे सब कुछ बताता है, जिसे सुनकर वो भी मुस्कुरा देती है। घर पहुंचकर आर्यन और रूही कशिश को ले जाकर उसके कमरे में सुला देते हैं। कशिश के सोने के बाद आर्यन रूही को अपनी बाहों में उठा देता है। रूही शर्माते हुए, ये क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। आर्यन मुस्कुराते हुए, छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है। रूही भी ये सुनकर मुस्कुराते हुए आर्यन के सीने में अपना सर छुपा लेती है। आर्यन रूही को लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है और वो दोनों एक बार फिर अपने प्यार भरे सफ़र की तरफ बढ़ चुके थे। आर्यन और रूही के जाने के बाद पाखी रुद्राक्ष को घर चलने के लिए कहती है तो रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है। पाखी घबराते हुए, ये आप क्या कर रहे हैं रुद्र, आपने मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी है। रुद्राक्ष पाखी के कान में, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना। पाखी, हाँ मगर। रुद्राक्ष उसका हाथ पकड़कर, तो फिर अगर मगर कुछ नहीं, चलो मेरे साथ। पाखी हैरानी से, पर कहाँ। रुद्राक्ष आगे बढ़ते हुए, यार जान, तुम सच में बहुत सवाल करती हो। पाखी मुस्कुराते हुए, अच्छा ठीक है, नहीं करती। रुद्राक्ष भी ये सुनकर मुस्कुरा देता है। फिर वो पाखी को अपनी गोद में उठाकर एक कमरे में ले आता है। कुछ पल बाद रुद्राक्ष पाखी की आंखों पर से पट्टी हटा देता है। सामने का नज़ारा देखकर पाखी की आंखों में चमक आ जाती है। रुद्राक्ष ने रिसोर्ट के उस रूम को बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट करवाया था। उस रूम के एक तरफ खिड़की में से मुंबई की रात काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। बेड तक जाने के लिए 2 गुलाब की पंखुड़ियों के बड़े बड़े दिल बने हुए थे, जिन्हें आपस में बहुत खूबसूरत तरीके से जोड़ा गया था। बेड पर भी गुलाब की पंखुड़ियों से बड़े बड़े अक्षरों में लव यू लिखा हुआ था। पाखी ये देखते ही खुशी से रुद्राक्ष के गले लग जाती है। पाखी खुशी से रुद्राक्ष की आंखों में देखते हुए, आपने ये सब मेरे लिए करवाया है। रुद्राक्ष हंसते हुए, नहीं, तुम्हारी सौतन के लिए करवाया है। पाखी रुद्राक्ष के सीने पर हल्के से मारते हुए हंस देती है। थैंक यू, आई लव यू सो मच। रुद्राक्ष उसके सर पर किस करके, तुम्हें पसंद आया। पाखी उसके सीने से लगकर, बहुत। रुद्राक्ष पाखी को खुद से अलग करके हल्के से उसके होठों को चूम लेता है। एक बार फिर वो दोनों प्यार की दुनिया में खो चुके थे। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। मिस्टर एंड मिसेस खन्ना भी अपना काम पूरा करके वापस मुंबई लौट चुके थे। आर्यन और रूही मिस्टर एंड मिसेस खन्ना के साथ खन्ना मेंशन में शिफ्ट हो चुके थे। एक दिन रूही पाखी और कशिश से मिलने आई थी। रूही वहीं हॉल में बैठकर पाखी से बातें कर रही थी। रुद्राक्ष ऑफिस गया हुआ था। वो दोनों वहीं हॉल में बैठकर कशिश के स्कूल से आने का इंतजार कर रही थी। तभी डोरबेल बजती है और रूही खुशी से दरवाजे की तरफ भागती है। तभी वो अचानक आधे रास्ते में ही बेहोश होकर गिर जाती है। पाखी उसे ऐसे देखकर घबराते हुए उसके पास भागती है। पाखी की आवाज़ सुनकर काकी काका भी किचन से बाहर आ जाते हैं। दरवाजे पर कशिश थी। काकी दरवाज़ा खोलकर कशिश को अंदर ले आती हैं
काका जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करके घर बुला लेते हैं। पाखी ने कुछ नौकरों की मदद से रूही को वहीं हॉल के सोफे पर लिटा दिया था। कशिश भी रूही को ऐसे देखकर रोने लगती है तो पाखी काकी के साथ उसे उसके रूम में भेज देती हैं। पाखी कुछ सोचकर रुद्राक्ष और आर्यन को भी घर बुला लेती हैं। थोड़ी ही देर में रुद्राक्ष की फैमिली डॉक्टर वहां आकर रूही को चेक करते हैं। तब तक आर्यन और रुद्राक्ष भी वहां आ जाते हैं। आर्यन घबराते हुए डॉक्टर से, डॉक्टर सब ठीक है ना? डॉक्टर रूही को चेक कर आर्यन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है मिस्टर खन्ना। आर्यन हैरानी से, क्या मतलब? डॉक्टर मुस्कुराते हुए, मुबारक हो मिस्टर खन्ना, आप पापा बनने वाले हैं। आर्यन जल्दी में कहता है, क्या मतलब? डॉक्टर ये सुनकर हंस देते हैं। आर्यन जब उनकी बात ध्यान से सोचता है तब उसे समझ जाता है कि डॉक्टर ने क्या कहा है। आर्यन खुशी से रुद्राक्ष की तरफ देखता है जिसकी आंखें नम थीं। आर्यन जल्दी से रुद्राक्ष के गले लग जाता है। पाखी भी ये सुनकर बहुत खुश होती है। काका सभी को लाकर मिठाई खिलाते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर सभी से रूही का ख्याल रखने का बोलकर वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद रूही को भी होश आ जाता है। आर्यन रूही को कसकर अपने सीने से लगा लेता है। रूही एक नज़र रुद्राक्ष को देखकर शर्माते हुए आर्यन को खुद से अलग कर देती है। ये आप क्या कर रहे हैं और मुझे क्या हुआ था? आर्यन मुस्कुराते हुए, बेबी हम पेरेंट्स बनने वाले हैं, घर में नया मेहमान आने वाला है। रूही की आंखें ये सुनकर हल्की सी नम हो जाती हैं। उसके हाथ खुद ब खुद अपने पेट पर चले जाते हैं। रुद्राक्ष भी प्यार से रूही के सर पर हाथ रख देता है। पाखी भी मुस्कुराते हुए रूही को गले लगा लेती है। कशिश भी रूही को सही देखकर आकर उसके गले लग जाती है। बुआ आपको क्या हुआ था? पाखी मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं बच्चे, बस बुआ अब आपको एक नया भाई या बहन देने वाली है ना, इसीलिए वो सो गई थी। कशिश खुशी से, सच्ची बुआ? बेबी कब आएगा? रूही मुस्कुराते हुए, अभी उसे आने में बहुत टाइम है बेटा। थोड़ी देर बाद रात को खाना खाकर आर्यन और रूही खन्ना मेंशन के लिए निकल जाते हैं। मिस्टर एंड मिसेस खन्ना भी ये गुड न्यूज़ सुनकर बहुत खुश होते हैं। कशिश को पाखी उसके कमरे में ले जाकर सुला देती है। कशिश को सुलाकर पाखी अपने कमरे में आ जाती है जहाँ पर रुद्राक्ष पहले से बेड पर लेटा हुआ था। पाखी चुपचाप दरवाज़ा बंद करके आकर रुद्राक्ष के सीने पर अपना सर रखकर लेट जाती है। रुद्राक्ष धीरे धीरे पाखी के बालों को सहलाने लगता है। थोड़ी देर बाद रुद्राक्ष को जब पाखी की सिसकियों की आवाज़ आती है तो रुद्राक्ष घबराकर पाखी का चेहरा ऊपर उठाकर देखने लगता है। रोने की वजह से पाखी की आंखें लाल हो चुकी थीं। रुद्राक्ष जल्दी से उठकर पाखी का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहता है, क्या हुआ जान, तुम रो क्यों रही हो? पाखी रोते हुए, मुझे भी बेबी चाहिए रुद्र, हमारी शादी रूही से पहले हुई थी लेकिन मैं अभी तक। रुद्राक्ष उसके आंसू साफ करके, शांत बच्चा, डोंट वरी, मैंने डॉक्टर से बात की थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि हर किसी की बॉडी अलग अलग तरह से काम करती है। कोई प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव करता है और किसी को इसमें टाइम लगता है। पाखी कुछ सोचते हुए, मुझे नहीं पता, मैं कल जाकर डॉक्टर से चेकअप करवाऊंगी। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए, अच्छा ठीक है, अभी तुम सो जाओ, हम दोनों सुबह डॉक्टर के पास साथ में जाएंगे, ओके? पाखी हाँ में अपना सर हिलाकर रुद्राक्ष के सीने पर सर रख कर सो जाती है। थोड़ी देर बाद उन दोनों को गहरी नींद आ जाती है। अगली सुबह पाखी जल्दी से उठकर तैयार हो जाती है। रुद्राक्ष का दिल पता नहीं क्यों डॉक्टर के पास जाने से घबरा रहा था कि कहीं कुछ बुरा ना हो। रुद्राक्ष पाखी को चलने से मना करता है लेकिन फिर भी पाखी जिद करके उसके साथ हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद रुद्राक्ष अपनी कार मुंबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल के बाहर जाकर रोकता है। वो दोनों उतरकर अंदर आ जाते हैं। वहीं पर रुद्राक्ष को उसकी कॉलेज फ्रेंड श्रेया मिल जाती है जो एक लेडी डॉक्टर थी। श्रेया रुद्राक्ष से मुस्कुराते हुए, हेलो रुद्राक्ष, तुम यहाँ? रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए श्रेया से हाथ मिलाकर, हेलो श्रेया, वो मैं अपनी वाइफ को लेकर आया था। श्रेया पाखी को देखकर मुस्कुराते हुए, हेलो, और रुद्राक्ष तुमने शादी कब की? रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए, बस अभी कुछ महीनों पहले। श्रेया मुस्कुराते हुए, वैसे ये तुमने बहुत गलत किया, हाँ, मुझे शादी में नहीं बुलाया।
पाखी मुस्कुराते हुए, सॉरी श्रेया जी, वो दरअसल हमारी शादी बहुत जल्दबाजी में हुई थी, इसलिए हम ज़्यादा लोगों को बुला नहीं सके। श्रेया मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद रुद्राक्ष श्रेया को पाखी की स्थिति के बारे में बताता है। श्रेया पाखी के कुछ टेस्ट करवा कर कल रिपोर्ट देने का बोल देती है। रुद्राक्ष उसके बाद पाखी को घर छोड़कर अपने ऑफिस निकल जाता है। पाखी भी घर आकर चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। उसका मन काफ़ी बेचैन था कि कहीं कुछ ऐसी बात ना हो। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष का भी वही हाल था। उसका भी ऑफिस में मन नहीं लग रहा था। काफ़ी मुश्किल से दिन गुजरने के बाद रुद्राक्ष घर आ जाता है। घर में पाखी और कशिश को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो दोनों सोफे पर बैठकर बच्चों की तरह आइसक्रीम खा रही थीं। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए उन दोनों के पास आ जाता है। कशिश रुद्र को देखते ही उसके गले लग जाती है। डैडी डैडी, आप कब आए? रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए उसके गाल पर किस करके, बस अभी आया बेबी। वैसे आप और मम्मा क्या कर रहे हो? कशिश मुस्कुराते हुए, हम ना बस आइसक्रीम खा रहे थे। रुद्राक्ष पाखी से मुस्कुराते हुए, जान ये तो गलत बात हुई ना? पाखी रुद्राक्ष से हैरानी से, हमने क्या किया? रुद्राक्ष वहीं उसके पास बैठकर, तुम अकेले अकेले आइसक्रीम खा रही हो और मुझे पूछा भी नहीं। पाखी प्यार से उसकी तरफ आइसक्रीम का चम्मच बढ़ाते हुए, ये लीजिए, आप भी खा लीजिए। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए पाखी के हाथ से आइसक्रीम खा लेता है। थोड़ी देर वहीं बैठने के बाद रुद्राक्ष रूम में जाकर कपड़े चेंज करके आ जाता है। तब तक काकी भी डिनर लगा चुकी थी। रुद्राक्ष और पाखी मिलकर कशिश को खाना खिला रहे थे। वो तीनों साथ में एक स्वीट फैमिली लग रहे थे। खाना खाकर रुद्राक्ष अपने कमरे में चला जाता है। पाखी भी कशिश को उसके कमरे में सुलाकर अपने कमरे में आ जाती है, जहाँ रुद्राक्ष बेड पर हल्का लेटकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। पाखी एक नज़र रुद्राक्ष को देखकर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो कपड़े चेंज करके वापस आ जाती है। रुद्राक्ष भी लैपटॉप पे काम कर रहा था। पाखी उसके पास आकर उसके हाथ से लैपटॉप लेकर उसे बंद करके साइड टेबल पर रख देती है और खुद आकर रुद्राक्ष के सीने पर सर रखकर लेट जाती है। रुद्राक्ष बस प्यार से पाखी के खूबसूरत चेहरे को निहार रहा था और धीरे धीरे उसके बाल सहला रहा था। थोड़ी देर बाद चुप रहकर पाखी कहती है, रुद्र। रुद्र मुस्कुराते हुए, हाँ जान। पाखी उसके चेहरे को देखकर, कल रिपोर्ट में सब ठीक आएगा ना? रुद्राक्ष प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके सर पर हल्के से चूम लेता है। तुम क्यों चिंता कर रही हो जान, सब ठीक होगा, डोंट वरी। पाखी भी बस हल्के से हाँ में अपना सर हिला देती है। दोनों को ही आज नींद नहीं आ रही थी। दोनों ही आज एक दूसरे की बाहों में सिमटकर सुकून को महसूस कर रहे थे। अगली सुबह रुद्राक्ष और पाखी कशिश को स्कूल छोड़कर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। हालांकि कहीं ना कहीं उन दोनों का दिल घबरा रहा था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के सामने खुद को पूरी तरह से नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहे थे। वो दोनों मन ही मन भगवान से सब कुछ सही होने की दुआ करते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। रुद्राक्ष पाखी का हाथ पकड़कर डॉक्टर श्रेया के पास आ जाता है। श्रेया रुद्राक्ष और पाखी से, गुड मॉर्निंग रुद्राक्ष एंड पाखी। रुद्राक्ष और पाखी एक साथ, गुड मॉर्निंग। रुद्राक्ष श्रेया से, श्रेया रिपोर्ट ठीक है ना? श्रेया एक गहरी सांस लेकर, देखो रुद्राक्ष, मैं अभी बस पाखी की रिपोर्ट ही पढ़ रही थी। दरअसल पाखी की बॉम्ब बच्चेदानी वीक है, जिससे उसके माँ बनने के चांस नॉर्मल वुमेन से बहुत कम हैं। इसीलिए वो अभी तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाई है, क्योंकि इसकी बॉम्ब इसके लिए अभी रेडी नहीं है। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि पाखी कभी माँ नहीं बन पाएगी, लेकिन इसके प्रेग्नेंट होने के चांसेस 10% ही हैं। पाखी की आंखों में ये सुनकर आंसू आ जाते हैं और उसके कदम पीछे लड़खड़ा जाते हैं। रुद्र जल्दी से पाखी को अपनी मजबूत बाहों में थामकर चेयर पर बैठा देता है और उसे पानी पिलाता है। रुद्राक्ष श्रेया से, क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? श्रेया पाखी से, देखो पाखी, मैं एक डॉक्टर हूँ, इसीलिए मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगी। तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले तो ये कि मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन दूंगी जो तुम्हारी बॉम्ब को मजबूत करेगी, और उसके साथ ही तुम्हें एक हेल्दी डाइट प्लान भी दूंगी। तुम दोनों ये बात अपने दिल से निकाल दो
कि तुम पेरेंट्स नहीं बन सकते, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहना होगा। तुम जितना खुश रहोगी उतना ही तुम्हारी बॉडी पर वो मेडिसिन डबल असर करेगी। हो सकता है कि तुम्हें कुछ टाइम लगे, लेकिन सब ठीक होगा। मैंने ऐसे और भी केस लिए थे, वो सब भी अब ठीक हैं। तुम दोनों समझ रहे हो ना। पाखी एक नज़र श्रेया को देखकर रुद्राक्ष को देखने लगती है। रुद्र मुस्कुराते हुए पाखी का हाथ पकड़कर कहता है, सब ठीक होगा बच्चा, मैं हूँ ना। पाखी भी ये सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। श्रेया भी उन दोनों को ऐसे मुस्कुराते देखकर मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर उन दोनों को कुछ एक्सरसाइज और डाइट प्लान बताने के बाद श्रेया रुद्राक्ष को पाखी की मेडिसिन का पेपर बनाकर दे देती है। रुद्राक्ष वहीं हॉस्पिटल के मेडिकल से दवाई लेकर पाखी के साथ कार में बैठ जाता है। पाखी का मन उदास था, इसीलिए रुद्राक्ष अपनी गाड़ी मॉल की तरफ घुमा देता है। जब रुद्राक्ष गाड़ी मॉल के बाहर लाकर रोकता है तो पाखी हैरानी से उसे देखने लगती है। रुद्राक्ष उसे देखकर मुस्कुराते हुए उसकी साइड का दरवाज़ा खोलकर उसे लेकर अंदर की तरफ बढ़ जाता है। वो दोनों साथ मिलकर बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। पाखी का मूड भी शॉपिंग करके कुछ सही हो जाता है। फिर दोनों बाहर ही खाना खाकर घर चले जाते हैं। रुद्राक्ष काकी को पाखी का डाइट प्लान समझाकर कल से पाखी के लिए यही बनाने का बोल देता है। थोड़ी देर कशिश के साथ खेलकर और डिनर करके वो दोनों अपने कमरे में आ जाते हैं। रुद्राक्ष कमरे में आकर पाखी को अपनी बाहों में भर लेता है। पाखी भी जोर से रुद्राक्ष को गले लगा लेती है। काफ़ी देर तक एक दूजे की बाहों में सुकून महसूस करने के बाद रुद्राक्ष पाखी को खुद से अलग करके उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहता है, जान तुम परेशान हो क्या? पाखी हल्का सा मुस्कुराकर, नहीं, बस थोड़ा सा डर लग रहा था, बट अब मैं ठीक हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ हमारी किस्मत में भी खुशियाँ आएंगी और वैसे भी हमारे पास हमारा एक बच्चा तो पहले से है। रुद्राक्ष हैरानी से, कौन? पाखी उसके सर पर हल्के से मारकर, अरे आप इतनी जल्दी भूल गए, हमारी कशिश और कौन? रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए, हाँ हमारी कशिश तो है ही हमारे पास। रुद्राक्ष हल्के से झुककर पाखी के कान में कहता है, वैसे जान, कशिश को एक भाई या बहन देने के लिए हम ट्राई तो कर ही सकते हैं ना। पाखी शर्माते हुए रुद्राक्ष के सीने से लग जाती है। रुद्राक्ष भी हल्के से हंसकर पाखी को अपनी बाहों में भरकर उसे बेड पर ले जाता है। पाखी को बेड पर लेटाकर रुद्राक्ष उसके ऊपर लेट जाता है। रुद्राक्ष प्यार से पाखी की आंखों में देखने लगता है तो पाखी शर्माते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्राक्ष प्यार से उसकी आंखों को चूमकर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और दोनों फिर एक बार प्यार की दुनिया में खो जाते हैं। अगली सुबह रुद्राक्ष पाखी को उठाकर उसे श्रेया द्वारा बताई गई एक्सरसाइज करवाता है। उसके बाद वो दोनों नहाकर कशिश को लेकर नीचे आ जाते हैं। काकी ने डाइट चार्ट के हिसाब से पाखी के लिए फीका दलिया बनाया था, जिसे देखकर एक बार के लिए पाखी का मुंह बन जाता है, लेकिन वो फिर भी बिना कुछ कहे चुपचाप खाने लगती है। काकी कशिश को जैम सैंडविच और दूध देती है, जिसे कशिश बड़े मज़े से खाने लगती है। रुद्राक्ष को जब काकी उपमा देने लगती है तो रुद्राक्ष काकी से उसे भी वही दलिया देने को कहता है जो पाखी खा रही थी। पाखी रुद्राक्ष से, प्लीज रुद्र, आप सही से नाश्ता कीजिए, आप क्यों मेरी तरह ये सब खा रहे हैं? रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए दलिया खाने लगता है। अब जब मेरी जान ये खाएगी तो मैं कैसे अच्छा खाना खा सकता हूँ? चलो अब मुस्कुरा दो। पाखी ये सुनकर मुस्कुरा देती है। रुद्राक्ष का अपने लिए प्यार देखकर आज उसे अपनी किस्मत पर नाज हो रहा था। इसी तरह दिन बीत रहे थे। रुद्राक्ष पाखी का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखता था। पाखी भी अब रुद्राक्ष के लिए खुश रहने लगी थी। आर्यन भी रूही का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखता था। रूही ने 9 महीने बाद एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था, जिसका नाम उन्होंने प्यार से आरोही रखा था। पाखी को भी मेडिसिन लेते हुए 1 साल से ऊपर हो गया था। रुद्राक्ष उसका काफ़ी अच्छे से ख्याल रखता था। हालांकि दूसरों के बच्चों को देखकर पाखी और रुद्राक्ष दोनों का खुद के बच्चे करने का मन होता था, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी पाखी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही थी। वो दोनों एक दूसरे के सामने खुश रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को हर्ट नहीं करना चाहते थे। अब लगभग पाखी को मेडिसिन लेते 3 साल से ज़्यादा हो गया था। रुद्राक्ष और पाखी ने अब ये उम्मीद छोड़ दी थी कि वो कभी पेरेंट्स बनेंगे। आज आखिरी बार वो डॉक्टर श्रेया से मिलने गए थे।
श्रेया पाखी से, हेलो पाखी कैसी हो। पाखी हल्का मुस्कुराकर, बिल्कुल पहले जैसी। उसकी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द रुद्राक्ष और श्रेया दोनों बहुत अच्छे से देख सकते थे। रुद्राक्ष श्रेया से, श्रेया अब हमें उम्मीद नहीं है कि हम पेरेंट्स बनेंगे, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पाखी की मेडिसिन बंद कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फालतू की मेडिसिन लेकर पाखी को लिवर इफेक्ट हो। श्रेया कुछ सोचकर, अच्छा ठीक है पाखी, पहले तुम यहाँ आओ, मैं एक बार तुम्हारा टेस्ट करती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारी मेडिसिन बंद कर दूंगी। रुद्राक्ष फिर से पाखी को हर्ट होते हुए नहीं देख सकता था, इसीलिए वो श्रेया से कहता है, नहीं श्रेया, उसकी कोई जरूरत नहीं है। पाखी रुद्राक्ष से, करने दीजिए ना रुद्राक्ष, एक बार श्रेया जी के भी मन की भी हो जाने दीजिए। श्रेया एक मशीन पाखी के पेट पर लगाकर चेक करने लगती है। थोड़ी देर बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए वो कहती है, अब तुम्हारी बॉम्ब बिल्कुल ठीक हो चुकी है पाखी। अब इस बात की उम्मीद नहीं, पूरी गारंटी है कि तुम पेरेंट्स बन सकते हो। पाखी की आंखें ये सुनकर नम हो जाती हैं और साथ ही रुद्राक्ष की भी। रुद्राक्ष श्रेया से, क्या सच में। श्रेया मुस्कुराते हुए, हाँ रुद्राक्ष, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। रुद्राक्ष श्रेया के गले लगकर, हाय श्रेया, मैं तुम्हें बता नहीं सकता आज मैं कितना खुश हूँ। थैंक यू सो मच। श्रेया हल्का सा मुंह बनाकर, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, जब भी पाखी की गुड न्यूज़ की खबर आएगी तुम सबसे पहले मेरा मुंह मीठा करवाओगे, समझे। और दूसरा, पाखी की डिलीवरी मैं ही करवाऊंगी। पाखी मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ श्रेया, हम जरूर सबसे पहले आपका ही मुंह मीठा करवाएंगे। वैसे प्रेगनेंसी कब तक हो सकती है। श्रेया उसे छेड़ते हुए, तुम दोनों तो बस मेहनत करो, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। पाखी ये सुनकर शर्माते हुए रुद्र के गले लग जाती है। श्रेया ये देखकर मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। आज वो दोनों काफ़ी खुश थे। उन दोनों के चेहरे से मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब एक 3 साल की प्यारी सी लड़की आकर रुद्र के सामने खड़ी हो जाती है। रुद्र और पाखी दोनों के चेहरे पर उसे देखकर मुस्कुराहट आ जाती है। रुद्र उसे गोद में उठाकर उसके गाल चूमकर, अरे आरू, आप कब आए बच्चे, और आपकी मम्मा कहाँ हैं। रूही पीछे से आते हुए, हम यहाँ हैं भाई। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए, और तू वहीं बैठ, हम दोनों अंदर ही आ रहे हैं। दरअसल रूही सेकेंड बार 7th मंथ प्रेग्नेंट थी। उसका पेट काफ़ी बड़ा हुआ था। रुद्राक्ष और पाखी दोनों मुस्कुराते हुए रूही के पास आकर बैठ जाते हैं। रूही जब पाखी से पूछती है कि डॉक्टर ने क्या कहा, तो पाखी मुस्कुराते हुए सारी बात बता देती है। रूही पाखी और रुद्राक्ष से, वाह भाई भाभी, मैं सच में आज बहुत खुश हूँ। अगले दिन रूही की गोद भराई की रस्म होनी थी, इसीलिए सब थोड़ी देर बातें करने के बाद कल की तैयारियों में लग जाते हैं। शाम को जब आर्यन आता है तो रूही उसे भी ये गुड न्यूज़ बताती है। वो भी ये सुनकर बहुत खुश होता है। कशिश भी अब 10 साल की हो चुकी थी। वो काफ़ी समझदार और प्यारी थी। वो भी स्कूल से आकर उन सभी के साथ बातें करके आरू को लेकर अपने कमरे में खेलने चली जाती है। अगली सुबह रूही की गोद भराई थी। पाखी, रुद्राक्ष और आर्यन जल्दी जल्दी काम करवा रहे थे, क्योंकि 11 बजे मेहमान आने वाले थे। रूही, कशिश और आरू तीनों वहीं हॉल में सोफे पर बैठकर आराम से पिज्ज़ा खा रही थीं। काकी और काका नौकरों के साथ मिलकर किचन में खाना और मीठा बनवा रहे थे। पाखी घूमते घूमते सुबह से न जाने कितने लड्डू खा गई थी। रुद्राक्ष और आर्यन हैरानी से उसे ही देख रहे थे, क्योंकि ज़्यादातर पाखी को लड्डू इतने पसंद नहीं थे। सारी तैयारियां हो चुकी थीं। पाखी रूही को तैयार करके नीचे ले आती है। मेहमान भी आ चुके थे। कशिश और आरू भी इधर उधर भागकर खेल रही थीं। रुद्राक्ष और आर्यन मिस्टर एंड मिसेस खन्ना के साथ मिलकर सभी मेहमानों का स्वागत बहुत अच्छे तरीके से करते थे। पाखी रूही को वहीं हॉल में लगे सोफे पर बिठा देती है। धीरे धीरे सारी रस्में पूरी हो जाती हैं। सभी बहुत खुश थे। पाखी की सुबह से तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसे सुबह से कितनी ही बार उल्टी आ चुकी थी, लेकिन वो किसी को भी बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। थोड़ी देर बाद वो मेहमानों के लिए किचन से मिठाई लेकर आती है। एक औरत पाखी से, वैसे बेटा, रूही दूसरी बार माँ बनने वाली है, तुम कब खुशखबरी दे रही हो। दूसरी औरत अपने पास बैठी औरत से, मैंने सुना है ये माँ नहीं बन सकती, बेचारी अपने पति को औलाद का सुख भी ना दे सकी। रुद्राक्ष को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है।
पाखी की आंखें भी नम हो जाती हैं। तभी अचानक पाखी को चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं जमीन पर गिर जाती है। उसके हाथ में पकड़ी थाली भी गिर जाती है, जिसकी आवाज़ से सभी उस तरफ देखने लगते हैं। रुद्राक्ष की तो पाखी को देखकर जैसे सांसें ही रुक जाती हैं। रुद्राक्ष जल्दी से भागते हुए पाखी के पास जाकर उसका सर अपनी गोद में लेकर उसे उठाने की कोशिश करता है। जब पाखी नहीं उठती तो रुद्राक्ष पाखी को अपनी गोद में उठाकर सोफे पर लिटा देता है। तब तक आर्यन भी डॉक्टर को फ़ोन कर देता है। सारे मेहमान जा चुके थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आकर जल्दी से पाखी को चेक करते हैं। रुद्राक्ष, आर्यन और रूही वहीं खड़े होकर डॉक्टर के जवाब का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर पाखी को चेक करके मुस्कुराते हुए रुद्राक्ष से कहते हैं, मुबारक हो मिस्टर ओबराय, आप पापा बनने वाले हैं। रूही और आर्यन ये सुनकर जल्दी से खुशी से एक दूसरे के गले लग जाते हैं। फिर उन दोनों की नज़र जब रुद्राक्ष पर पड़ती है तो वो दोनों शर्माते हुए एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। रुद्राक्ष के चेहरे पर अजीब से भाव थे। उसकी आंखें भी खुशी के मारे नम हो चुकी थीं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर चले जाते हैं। रुद्राक्ष वहीं पाखी के सिरहाने बैठकर उसका हाथ पकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद पाखी को जब होश आता है तो वो रुद्राक्ष से कहती है, हमें क्या हुआ था रुद्र? रुद्राक्ष उसका सर चूमकर, जान, हम मम्मी पापा बनने वाले हैं। पाखी बिना सोचे, ओह। फिर जब पाखी को समझ आता है कि रुद्राक्ष ने क्या कहा तो वो जोर से चिल्लाती है, क्या क्या मतलब? सच में मैं माँ बनने वाली हूँ, आप पापा, मतलब हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। पाखी रूही से, रूही सुना तुमने, तुम बुआ बनने वाली हो। आर्यन आप चाचा बनने वाले हैं। रूही मुस्कुराते हुए पाखी के गले लग जाती है। भाभी, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। पाखी रुद्राक्ष की तरफ देखती है जो प्यार से उसी को निहार रहा था। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रुद्राक्ष कमरे में आते ही पाखी को अपने सीने से लगा लेता है। दोनों की ही आंखों में खुशी के आंसू थे। काफ़ी देर तक एक दूजे को महसूस करने के बाद रुद्राक्ष पाखी से कहता है, थैंक यू सो मच जान, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। पाखी उससे अलग होकर उसके गाल पर किस करके, थैंक यू टू, मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझसे बेहद प्यार करने के लिए। पंख लगाकर दिन उड़ रहे थे। रुद्राक्ष पाखी का खुद से भी ज़्यादा ख्याल रखता था। रूही ने भी एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था जिसका नाम उन्होंने रूहान रखा था। पाखी का भी 8वां महीना चल रहा था। पाखी कांच के सामने खड़ी होकर अपने पेट को देख रही थी। रुद्राक्ष बाथरूम से निकलकर पाखी को पीछे से गले लगाकर, क्या हुआ जान, क्या देख रही हो? पाखी अपने पेट पर हाथ लगाकर, रुद्र देखिए ना, मैं मोटी हो गई हूँ। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए, जान तुम मोटी नहीं बल्कि और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। पाखी रुद्राक्ष की तरफ घूमकर उसके सीने से लगकर, आप हमेशा मुझसे ऐसे ही प्यार करेंगे ना? रुद्राक्ष उसका सर चूमकर, तुम्हें कोई शक है? पाखी हल्के से रुद्राक्ष के होठ चूमकर, बिल्कुल नहीं। फिर वो वापस उसके गले लगकर, आई लव यू रुद्र। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ फेरते हुए, आई लव यू सो मच मेरा बच्चा। एक रात पाखी रुद्राक्ष के सीने पर सर रखकर आराम से सो रही थी। पाखी का 9वां महीना चल रहा था। रात के 1 बजे अचानक पाखी के पेट में तेज दर्द होने लगता है। पाखी उठकर बैठ जाती है। दर्द के कारण उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। काफ़ी देर तक जब पाखी से दर्द नहीं सहा जाता तो वो रुद्राक्ष को उठाती है। पाखी रुद्राक्ष से, रुद्र उठिए ना, हमें बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ उठिए ना। रुद्राक्ष पाखी को ऐसे देखकर परेशान होता है। क्या हुआ जान? पाखी रोते हुए, रुद्र हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ हमें हॉस्पिटल ले चलिए। रुद्राक्ष ये सुनते ही जल्दी से पाखी को अपनी गोद में उठाकर घर से बाहर आ जाता है। फिर वो जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा देता है। रुद्राक्ष रास्ते में ही श्रेया और आर्यन को फ़ोन करके सब बता देता है। श्रेया ये सुनते ही जल्दी से अपने घर से हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। श्रेया का घर हॉस्पिटल से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए वो रुद्राक्ष से पहले ही हॉस्पिटल पहुंचकर सारी तैयारी करवा लेती है। थोड़ी ही देर में रुद्र पाखी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। श्रेया रुद्राक्ष को आश्वासन देकर पाखी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाती है। रुद्राक्ष वहीं ऑपरेशन थिएटर के बाहर चेयर पर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में आर्यन और रूही भागते भागते उसके पास पहुंच जाते हैं।
रूही वहीं रुद्राक्ष के पास बैठ जाती है। अंदर से पाखी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर रुद्र की आंखों में आंसू आ जाते हैं। काफ़ी देर बाद पाखी के चिल्लाने की आवाज़ें बंद हो जाती हैं और एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर रुद्राक्ष के चेहरे पर वो प्यारी सी स्माइल आ जाती है। रूही भी ये सुनकर खुशी से अपने भाई को गले लगा लेती है। कुछ देर बाद श्रेया अपने हाथ में एक प्यारा गोलू मोलू सा बच्चा लेकर बाहर आती है। श्रेया वो बच्चा रुद्राक्ष के हाथों में थमाकर मुस्कुराते हुए कहती है, कॉन्ग्रेचुलेसन रुद्राक्ष, फाइनली तुम पापा बन गए हो, तुम्हें बेटा हुआ है। रुद्राक्ष उस बच्चे की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। उसकी आंखें खुशी से नम हो जाती हैं। रूही भी उसे प्यार से अपनी गोद में लेकर उसका माथा चूम लेती है। थोड़ी देर बाद वो सभी अंदर पाखी के पास आ जाते हैं। पाखी रुद्राक्ष को देखकर हल्के से मुस्कुरा देती है। श्रेया पाखी के पास बच्चे को लाकर सुला देती है। श्रेया पाखी से, कॉन्ग्रेचुलेसन पाखी, तुम्हें छोटा रुद्राक्ष मिला है। पाखी मुस्कुराते हुए, थैंक यू श्रेया, ये सब आपकी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। थोड़ी देर बाद श्रेया वहाँ से चली जाती है। रूही और आर्यन भी पाखी से मिलकर बाहर निकल जाते हैं। अब उस रूम में सिर्फ रुद्राक्ष, पाखी और उनका बेबी ही बचा था। रुद्राक्ष प्यार से पाखी के सर को चूम लेता है। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए, थैंक यू सो मच जान, मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देने के लिए। पाखी मुस्कुराते हुए, थैंक यू टू रुद्र, और वैसे भी ये सब हमने अकेले तो नहीं किया, थोड़ा बहुत तो इसमें आपका भी सहयोग था। रुद्राक्ष हंसते हुए, आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही बदमाश नहीं हो गई हो। पाखी उसके गले लगकर हंसते हुए, आपके ही प्यार का असर है। अच्छा एक बात बताइए। रुद्राक्ष उसको अलग करके उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर पूछो। पाखी रुद्राक्ष की आंखों में देखकर, आप सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं या हमारे बेबी से? रुद्राक्ष ये सुनकर मुस्कुराते हुए पाखी के गाल चूम लेता है। मैं सबसे ज़्यादा अपनी जान से प्यार करता हूँ और अपनी पूरी ज़िंदगी करता रहूँगा। लेकिन हाँ, मैं अपने बच्चे से भी बहुत प्यार करता हूँ। पाखी ये सुनकर मुस्कुराते हुए रुद्राक्ष के सीने से लग जाती है। अगले दिन पाखी को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी जाती है। 5 दिन बाद छोटे रुद्राक्ष का नामकरण संस्कार था, इसलिए सब उसी की तैयारियों में लगे हुए थे। पाखी ने इस बार नामकरण संस्कार में कार्तिक को भी बुलाया था। उसने भी आने का बोल दिया था, क्योंकि वो भी नन्हे रुद्राक्ष से मिलने के लिए बहुत बेताब था। आज रुद्राक्ष और पाखी के बेबी का नामकरण संस्कार था। मिस्टर एंड मिसेस खन्ना ने सारी तैयारियां करवा ली थीं। सारे मेहमान भी आ चुके थे। काव्या और कमला जी भी आज बहुत खुश थे। पाखी और रुद्र अपने कमरे में तैयार हो रहे थे। रूही अपने दोनों बच्चों और कशिश के साथ वहीं हॉल में बैठी थी। कुछ देर में पंडित जी आर्यन से रुद्राक्ष, पाखी और बेबी को बुलाने के लिए कहते हैं, तो आर्यन उन तीनों को नीचे लेकर आता है। पाखी ने आज रेड साड़ी पहनी थी और रुद्राक्ष ने सफ़ेद कुर्ता पजामा, जिसमें वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। रुद्राक्ष पंडित जी के पास आकर बैठ जाते हैं। कुछ देर में पंडित जी कुछ विधि करके रुद्राक्ष से फूलों की माला लाने को कहते हैं, तो काव्या उसे रोककर खुद माला लेने चली जाती है। काव्या अपने हाथ में माला लेकर आ रही थी कि वो अपने सामने से आते हुए कार्तिक से टकरा जाती है। काव्या के हाथ में पकड़े हुए मालाएं नीचे गिर जाती हैं। काव्या गिरती उससे पहले ही कार्तिक उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब काव्या को होश आता है, तो वो हिचकिचाते हुए आर्यन की बाहों से हटकर जल्दी से फूल और मालाएं लेकर सभी के पास आ जाती है। उसकी सांसें काफ़ी तेज चल रही थीं। उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। कार्तिक उसे ऐसे देखकर मुस्कुराते हुए अंदर आ जाता है। पाखी कार्तिक को वहां देखकर मुस्कुरा देती है। कुछ देर में पंडित जी रूही से बच्चे का नाम उसके कान में बोलने के लिए कहते हैं। रूही पहले बच्चे के और फिर रुद्राक्ष, पाखी के कान में नाम बोलती है। रुद्राक्ष और पाखी नाम सुनकर मुस्कुरा देते हैं। काव्या रुद्राक्ष और पाखी से, अब बता भी दीजिए, आखिर ऐसा क्या नाम रखा है मेरे प्यारे से भांजे का? कार्तिक काव्या की आवाज़ सुनकर प्यार से उसे निहारने लगता है। काव्या जब अपने ऊपर किसी की नज़रें महसूस करती है, तो वो इधर उधर देखने लगती है। जैसे ही उसकी नज़र कार्तिक से मिलती है, वो हड़बड़ा जाती है और अपनी नज़रें फेर लेती है। कार्तिक को उसे ऐसे देखकर हंसी आ जाती है। पाखी मुस्कुराते हुए, तो रूही ने हमारे नन्हे रुद्र का नाम रखा है।
पार्थ ओबराय। सभी ये सुनकर मुस्कुरा देते हैं। कुछ देर बाद पंडित जी विदा लेकर चले जाते हैं। अब घर में सिर्फ कुछ खास मेहमान ही बचे थे। पाखी जाकर कार्तिक से मिलती है। कार्तिक भी पार्थ के साथ खेलकर बहुत खुश होता है। काव्या पाखी को कार्तिक के साथ देखकर रुद्राक्ष से पूछती है, जीजू ये लड़का कौन है? रुद्राक्ष काव्या को शिमला वाली सारी बातें बता देता है। कुछ देर बाद सारे मेहमान खाना खाकर चले जाते हैं। आर्यन रूही भी अपने बच्चों और मिस्टर एंड मिसेस खन्ना के साथ खन्ना मेंशन के लिए निकल जाते हैं। रुद्राक्ष और पाखी भी पार्थ के साथ अपने कमरे में आ जाते हैं। कशिश पहले ही अपने कमरे में जाकर सो चुकी थी। पाखी पार्थ को लाकर बेड पर सुला देती है और खुद भी कपड़े चेंज करके आ जाती है। रुद्राक्ष भी पाखी के आने के बाद अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद रुद्र कपड़े चेंज करके देखता है कि पाखी खिड़की पर खड़े होकर बाहर चांद को देख रही है। रुद्राक्ष पीछे से आकर पाखी को अपनी बाहों में भर लेता है। रुद्राक्ष पाखी के कान में सरगोशी करते हुए कहता है, यहाँ क्या कर रही हो जान, सोना नहीं है क्या? पाखी रुद्राक्ष के हाथ अपने हाथों में लेकर, आप जानते हैं माँ पापा के जाने के बाद हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी ज़िंदगी में वापस खुशियाँ आएंगी, लेकिन फिर हमारी ज़िंदगी में आ पाए और हमारी ज़िंदगी नर्क से स्वर्ग बन गई। थैंक यू रुद्र, हमें इतना प्यार करने के लिए, हमें अपने दिल में जगह देने के लिए। रुद्राक्ष उसका सर चूम कर, थैंक्स टू यू जान। पता नहीं अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आती तो मेरा क्या होता। तभी उन दोनों के कानों में पार्थ के रोने की आवाज़ आती है और वो दोनों ये सुनकर एक दूसरे को देखकर हंस देते हैं। 10 साल बाद पाखी आईने के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी। तभी कोई पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। पाखी मुस्कुराते हुए रुद्राक्ष उसके कंधे पर किस करके, हाँ जान। पाखी शर्माते हुए, कोई देख लेगा, छोड़िए हमें। रुद्राक्ष उसे अपनी तरफ घुमाकर उसकी आंखों में देखते हुए, जान मैंने तुमसे कितनी बार कहा है रेड साड़ी मत पहना करो, मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। पाखी अपनी नज़रें झुकाते हुए, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? रुद्राक्ष उसके गाल पर किस करके, अरे कैसी बातें क्या, जो सच है वही तो बोल रहा हूँ यार। तभी उनके कमरे में एक 8 साल के करीब लड़की भागते हुए आती है, मम्मा मम्मा। पाखी रुद्राक्ष से दूर हटकर, क्या हुआ रूह उर्फ रूहानी, मम्मा देखिए ना, पार्थ भाई मुझे परेशान कर रहे हैं। 10 साल का पार्थ अंदर आते हुए, मैं परेशान कर रहा हूँ या तू मुझे परेशान कर रही है? रुद्राक्ष पार्थ को डांटते हुए, पार्थ रूह से ऐसे बात नहीं करते, वो छोटी है ना आपसे। पार्थ रुद्राक्ष से, डैड आप तो प्लीज़ कुछ बोलिए ही मत, आज मेरा बर्थडे है, फिर भी आप मुझे ही डांट रहे हैं। मम्मा प्लीज़ कुछ बोलिए ना। पाखी उन सभी से, रुद्र पार्थ रूह, अब आप तीनों चुपचाप नीचे चलो, वरना मम्मा को गुस्सा आ गया तो आप जानते हो ना क्या होना है। और वैसे भी रूह आज आपके बेस्ट फ्रेंड काव्य और कीर्ति आ रहे हैं, याद है ना? रूहानी खुश होते हुए, अरे हाँ मम्मा, मैं तो ये भूल ही गई थी, और सॉरी भैया मैंने आपको परेशान किया, आगे से ऐसा नहीं करूँगी। ये कहकर रूहानी जल्दी से उस कमरे से बाहर भाग जाती है। पाखी और रुद्राक्ष उसे देखकर हंस देते हैं। पार्थ हंसते हुए, ये हमेशा ही ऐसे ही करती है। पाखी पार्थ को गले लगाकर, हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा, मम्मा एंड डैडा लव्स यू। पार्थ मुस्कुराते हुए, लव यू टू मम्मा। रुद्राक्ष पार्थ को गले लगाकर, हैप्पी बर्थडे माई चाइल्ड, लव यू एंड सॉरी, हमेशा रूह का साइड लेने के लिए, पर तुम जानते हो ना वो अभी छोटी है। पार्थ मुस्कुराते हुए, नो पापा एंड लव यू टू। दरअसल पार्थ बिल्कुल रुद्राक्ष जैसा शांत, समझदार और हल्का गुस्सैल था, लेकिन रूह उसके विपरीत पाखी जैसी नटखट और नौटंकी थी। कुछ देर बाद वो तीनों एक साथ नीचे आ जाते हैं। सभी की नज़रें उन्हीं तीनों पर ठहर जाती हैं। तभी भागते हुए रूह भी उन तीनों को ज्वाइन कर लेती है। पार्थ रूह, आरू, रूहान, कीर्ति और काव्य के साथ मिलकर केक काटता है। पार्थ सभी को केक खिलाता है, लेकिन कुछ याद करके वो उदास हो जाता है। तभी उसके कानों में एक आवाज़ आती है, तुम मुझे केक नहीं खिलाओगे पारू? पार्थ की आंखों में ये सुनकर चमक उठती हैं। वो मुस्कुराते हुए उस तरफ देखता है जहाँ वाइट जीन्स और ब्लैक शर्ट पहने गोरे रंग की लगभग 20 साल की एक लड़की खड़ी थी। रुद्राक्ष और पाखी खुश होते हुए, प्रिंसेस,
पार्थ खुशी से उसके गले लगकर कशिश दी। आप तो 2 दिन बाद आने वाली थी ना अपनी कॉलेज ट्रिप से। कशिश मुस्कुराते हुए उसे केक खिलाकर आने तो वाली थी, लेकिन अब क्या करें, मैं अपने पारू के बर्थडे पर आने से खुद को रोक नहीं पाई और आ गई। कशिश रुद्राक्ष और पाखी को भी केक खिलाकर उनके पांव छूती है। पाखी और रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए उसे अपने गले से लगा लेते हैं। तभी पीछे से आवाज़ आती है, आप हमें भूल गई डॉल। कशिश मुस्कुराते हुए, आपको कोई भूल सकता है क्या चाचू? लेकिन बुआ कहाँ हैं? रूही आते हुए, हम यहाँ हैं प्रिंसेस, आप बताइए कैसी हैं? कशिश उसके गले लगकर, बिल्कुल ठीक। तभी पीछे से कुछ आवाज़ें आती हैं। सब उस तरफ देखते हैं जहाँ काव्या और कार्तिक खड़े होकर लड़ रहे थे। कीर्ति और काव्य अपने सर पर हाथ रखकर ये दोनों फिर से स्टार्ट हो गए। जी हाँ, हमारे कार्तिक और काव्या को भी एक दूसरे से प्यार हो गया था और उन्हें पार्थ के जन्म के कुछ महीनों बाद ही एक दूसरे से शादी कर ली थी। शादी के 1 साल बाद ही काव्या ने काव्य को जन्म दिया था और फिर उसके अगले साल उसने कीर्ति को जन्म दिया था। लेकिन उन दोनों में हमेशा ही प्यार भरी नोक-झोंक होती रहती थी। रुद्राक्ष, पाखी, रूही, आर्यन, कशिश, आरू, रोहान, पार्थ, रूह सभी कीर्ति और काव्य की बातें सुनकर हंस देते हैं। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।